नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एमएस वर्ड में हम जो कॉलेज, स्कूल या किसी भी काम के लिए जो नोटबुक यूज़ करते हैं, उसमें जो पेज होता है वो पेज हम किस तरह से हमारे एमएस वर्ड में बनाते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो आपके सामने पेज है ये एमएस वर्ड में बनाया है। अब मैंने इसको कैसे बनाया यही कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका एक प्रिंट वर्जन दिखा देता हूँ। कंट्रोल पी करता हूँ हमारे कीबोर्ड से, तो ये देखिए इस तरह से ये प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जाना। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि हम ये पेज किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए विंडोज आर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे विन वर्ड लिखते हैं। कुछ इस तरह से आपको दिखा देते हैं, जो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन होगा और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। ये आपके वर्जन के हिसाब से अलग हो सकता है, तो मेरे केस में इस तरह से दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए मेरा जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब वो इस तरह से आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप ये करनी है, आपको व्यू में जाना है और व्यू में आपका रूलर अगर ऑफ होगा तो आप उसे ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे केस में आप देख सकते हैं, मेरे केस में पहले ही रूलर ऑन है। अगर आपके केस में ऑफ होगा, इस तरह से होगा, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो टैब दिख रहा है लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम मार्जिन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेज सेटअप का ऑप्शन इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे मार्जिन, पेपर और लेआउट है। अब आपको जिस पेपर पे आपको ये सेट करना है उस पेपर की साइज यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं A4 लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको मार्जिन में आना है और यहाँ पे ये जो मार्जिन है सबको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सबको 0 कर देना है। तो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरी जो बॉर्डर है पूरी, जो मार्जिन है वो पूरी 0 हो गई है। अब मैं जो भी यहाँ से लिखूंगा तो ये देखिए एकदम शुरुआत से लिखूंगा। तो इस तरह से आपको ये सेट करना है। बेसिक सेटिंग यहाँ तक हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेबल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे आपको नंबर ऑफ कॉलम 1 देना है। उसके बाद में नंबर ऑफ रोज यहाँ पे आप 24 दीजिए। अकॉर्डिंग टू आपके पेज के हिसाब से ये रोज बढ़ेगी और कम होगी। तो मैं 24 दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये पेज आ गया। अब आपको ये कॉलम जो है, ये पूरा टेबल जो है वो सेट हो गया है। अब इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में इस लेआउट टैब में जाइए और लेआउट में यहाँ पे जो हाइट है ये बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम 9 सेंटीमीटर 0.9 cm रखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पेज बन जाएगा। अब उसके बाद में थोड़ा ये जो पेज है थोड़ा नीचे लाएंगे, क्योंकि हमें ये जो बनाना है कुछ इस तरह से बनाना है। देखिएगा, तो इस पेज को थोड़ा नीचे लाएंगे। 1 2 3 4 5 लाइन नीचे लाएंगे। ठीक है, थोड़ा आप और भी नीचे ला सकते हैं, 5.5 लाइन लाएंगे नीचे। अब इसके बाद में हमें ऊपर रेड लाइन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और शेप में, और यहाँ पे ये जो लाइंस वाला ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इस लाइन को खींचेंगे। तो इस तरह से खींचेंगे तो ये आड़ी टेढ़ी आएगी, बट आपको इस तरह से नहीं खींचना है। आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाके शेप में ये लाइंस लेनी है और शिफ्ट बटन जो होती है आपकी कीबोर्ड की वो प्रेस करके रखनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको खींचता हूँ तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन आती है। अब ये आगे पीछे होगी तो आपके कीबोर्ड से जो एरो कीज होती है वहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। तो और आगे इसको बढ़ाना है तब भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट बटन करता हूँ और आपके राइट हैंड बटन जो एरो की है उसको प्रेस करता हूँ, ये बढ़ जाती है। और यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड बटन करता हूँ तो छोटी होती है। तो आप वहाँ से आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फुल कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ पे वेटेज में इसका जो वेट होगा ये 1
पॉइंट जो होगा यहाँ से, या 1 PT रख सकते हैं या नीचे उसके नीचे वाला भी आप रख सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला रखता हूँ, तो ये रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखनी है। कंट्रोल बटन प्रेस करने से पहले इसको कलर दे देते हैं हम, यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं। उसके बाद में कंट्रोल बटन प्रेस करनी है और यहाँ पे देखिएगा प्लस आइकॉन आएगा, देखिए। और उसके बाद में यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर करिए। ऊपर करने के बाद में इस तरह से ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपका पेज जो रेड ऊपर की मार्जिन है वो सेट हो गया है। अब उसके बाद में फिर से आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ से शेप में लाइन लेनी है। लाइन लेने के बाद में आपको थोड़ा ये जो जूम आउट है इसको थोड़ा कम करना है, ताकि आपको पूरा पेज दिखाई दे सके। और यहाँ से ये जो 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहे थे, यहाँ से अंदाज ले लेना है आपको यहाँ से पेज के साइड में से कितना छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ 3.5 से पकड़ता हूँ और यहाँ पे थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ। देखिए शेप यहाँ से निकल गया। लाइन लेते हैं और यहाँ से इस तरह से पकड़ते हैं 3.5 सेंटीमीटर से, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मैंने ड्रैग किया, वो आ गए। तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, मैंने यहाँ से जो मेरा शिफ्ट है वो प्रेस नहीं करके रखा था। तो आप गलती ये ना करें, आप इंसर्ट में जाए और यहाँ पे आपको शेप जाना है, लाइन लेनी है। लाइन में शिफ्ट बटन प्रेस करके रखनी है और यहाँ पे ऊपर से आपका जितना साइज है वहाँ से इसको खींचना है। देखिए अब ठीक आ गई। तो यहाँ से मैं जो आपका अप एंड डाउन एरो है वहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक ये सेट हो गया। अब यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं और जैसे वेटेज है वो पहले सेट कर लेते हैं। देखिए वेटेज ये रखते हैं, कलर रेड। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और यहाँ से इसको थोड़ा इस तरह से करना है, ठीक है। सेट हो गया, ओके। अब यहाँ से ये जो लाइंस नीचे नहीं आ रही है तो यहाँ पे एक कॉलम जो रो होती है इस पे क्लिक करिए और टैब दबाइए, ये देखिए नीचे आ गई, ठीक है। अब ये पेज आपका सेट हो गया। अब ऊपर हमें डेट और पेज चाहिए, तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और शेप लेंगे, एक ये वाला शेप लेते हैं और इस तरह से सेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे डेट, और पहले तो इसका आउटलाइन सेट कर देते हैं। ये देखिए आउटलाइन, और इसकी वेटेज भी थोड़ी बढ़ा देते हैं, 3 PT रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस शेप में कुछ भी नहीं फिल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेट। इसका जो टेक्स्ट कलर है ये भी हम रेडी रखेंगे, डेट, ठीक है। बोल्ड करते हैं और यहाँ पे डैश डैश दे देते हैं, ठीक है। या और यहाँ पे लिखते हैं पेज और यहाँ पे भी डैश डैश दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके ये जो साइड में करेंगे और ये जो साइड ज़्यादा हो गया है इसको थोड़ा कम कर देंगे और यहाँ से इसको इस तरह से सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा पेज को बड़ा कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखता है। अब इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो शैडो वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ये जो शैडो है, ये जो ऑप्शंस है, यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं और इसको कम ज़्यादा करके यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है और ये जो शैडो है ये आप आगे पीछे इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। ग्लो में जाता हूँ और यहाँ पे ये जो ग्लो है एक ये कलर का ग्लो दे देता हूँ। कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप, देखिए इस तरह से। अब ये जो ग्लो है ये ज़्यादा आपको लगता है तो आप जहाँ से दिए हो वहाँ से इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से टेक्स्ट में भी आपका ग्लो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका पेज यहाँ से सेट हो गया। अब ये देखिए मैं इसको प्रिंट दिखाता हूँ कंट्रोल P से, तो देखिए किस तरह से आपका ये पेज सेट होता है। आप चाहे तो यहाँ से इसको उठा के थोड़ा साइड में भी रख सकते हो, इस तरह से आप जहाँ चाहे इसको सेट कर सकते हो। तो देखिए आपको ये पेज पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर बना के चाहिए तो मैं आपको बना के भी भेज दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ ऐड करना रहा तो इस तरह के नए टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।